क्या वाकई मुसलमानों की जमीन जायदाद छीन ली जाएगी? वक्फ बिल को लेकर सड़कों पर गलतफहमियां क्यों फैलाई जा रही है? इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का क्या कहना है? आइए जानते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वक्फ कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? वक्फ विधेयक 2024 को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बिल के जरिए मुसलमानों की जमीन जायदाद छीन ली जाएगी। इस पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट बयान दिया है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहा है? वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूँ, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन से राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुलेआम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि इस बिल को लेकर अब तक 97 लाख से ज्यादा मेमोरेंड सरकार को मिले हैं। वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो सच क्या है? दरअसल वक्फ विधेयक 2024 वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है, ताकि धार्मिक संपत्तियों का सही प्रबंधन हो सके। लेकिन इसे लेकर विपक्ष और कुछ संगठनों ने गलत सूचनाएं फैला दी हैं। तो अगली बार जब भी कोई कहे मुसलमानों की जमीन छीनी जा रही है, तो पहले सच्चाई जान लीजिए। राजनीति के इस खेल में मत फंसिए, क्योंकि ये देश संविधान और कानून से चलता है, अफवाहों से नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।